हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, मैंने आपकी एडवर्टीजमेंट देखी थी हाँ अभी। जी। आई कॉल्ड यू रिगार्डिंग हेयर फॉल सर। अच्छा अच्छा, आपने कमेंट किया होता इंस्टा पर। हाँ जी हाँ जी। आपकी एज कितनी है? सर 23। आप बालों में तेल लगाते हैं? हाँ जी सर। कब से लगाते हैं? सर तेल तो बचपन से ही लगा रहा हूँ मैं। कितना लगाते हैं, मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी है? रोज लगाते हैं, अल्टरनेट डेज में लगाते हैं, कब लगाते हैं? हर रोज ही लगाता हूँ सर। मेरे को काफी थोड़ा मैसिव हेयर लॉस हो रखा है हेयर फॉल की जो है। कौन सा तेल लगाते हैं? सर जैसे मैं कैस्टर जो ऑयल भी लगाता हूँ। जो भी रिकमेंड किया होता है कि बालों के लिए, ग्रोथ के लिए। हाँ हाँ। और दूसरी चीज, आप बाल कितनी बार धोते हो महीने, हफ्ते में? सर जैसे मैं धो लेता हूँ डेली फ्रिक्वेंटली। सर्दियों में भी डेली धोते हैं? हाँ जी सर। किस चीज बालों को किससे धोते हैं आप? साबुन से, शैम्पू से, किससे? शैम्पू से। कौन सा शैम्पू? हर्बल शैम्पू है कोई सर। और आपको कितने दिनों से प्रॉब्लम है हेयर फॉल की? जैसे सर मेरे वो 1 साल में काफी हेयर लॉस हुआ है हेयर फॉल की वजह जैसे। अच्छा, अब आपकी एज आपने 23 बताई है। हम्म। आपका वेट कितना है? 70 अराउंड सर। और हाइट कितनी है? 5'7" अराउंड। ओके। आप एक्सरसाइज वगैरह क्या करते हैं? सर डेली जिम वगैरह करता हूँ सर मैं। कितने सालों से? मतलब रनिंग वगैरह 1 साल से कर रहा हूँ। कितनी रनिंग करते हैं? कर लेता हूँ सर मैं जैसे फ्रिक्वेंटली 10 किलोमीटर कर लेता हूँ, 5-8 किलोमीटर जैसे कर लेता हूँ। डेली का? डेली का नहीं करता सर। डेली जैसे 2 किलोमीटर अराउंड। हफ्ते में 5-7 किलोमीटर ऐसे लंबी एक बार। नहीं, ये ग्राउंड में करते हैं, जिम में करते हैं उस पर, नहीं ट्रेडमिल नहीं सर, वगैरह? ग्राउंड में। और वैसे जिम में भी कार्डियो करते हैं कुछ? जिम में सर वेट लिफ्टिंग नहीं करता मैं। थोड़ा ऐसे करता हूँ पुशअप्स पुल अप्स एंड थोड़ा कार्डियो कम मतलब करते हैं उसमें? कार्डियो कम करता है जिम में। वैसे ज्यादा नहीं होता, बस देसी एक्सरसाइज ऐसे होती है जैसे। ठीक है। जैसे मैंने। अ, देखिए, हाँ जी सर। आपको हेयर लॉस कम करना है और आप, अच्छा, डेंड्रफ का क्या पोजीशन है? अगर आप शैम्पू नहीं लगाओ, तेल नहीं लगाओ, तो बहुत डेंड्रफ हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। डैंड्रफ ज्यादा इश्यू नहीं होता सर मेरा। डैंड्रफ जैसे ज्यादा गर्म पानी डाल देते हैं सिर पे जब होता है। होता है ना, मतलब? और गर्म आप रोज पानी। तेल लगाते हैं तो आप कह नहीं सकते कितना है कितना नहीं है। नहीं सर, अभी जैसे रिसेंटली विंटर्स में मैंने मतलब वो हो गया था, बोल्ड हो गया था। क्या हो गया था? गंजा हो गया था सर, जैसे मैंने बाल कटवा लिए थे बिल्कुल। अच्छा। हम्म हम्म, वो भी एक बिल्कुल। कंसेप्ट है कि बाल कटाने के बाद अच्छे आ जाते हैं। कहते तो हैं सर। ये जितनी भी चीजें सुनी है ना जिंदगी के अंदर, वो सब बकवास है। अच्छा सर। बाल झड़ने का, बाल सफेद होने का और बाल कम होने का, बाल्डनेस का सिर्फ एक ही कारण होता है: वो क्या सर? तेल लगाना। अच्छा। हमारी स्काल्प से ऑयल निकलना होता है। हम्म। जब आप तेल के ऊपर तेल लगा लेते हो, तो सर में तेल लगा लेते हो, तो नेचुरल जो ऑयल निकलना होता है वो नहीं निकलता। ओके। वो तेल अंदर रहकर स्केलिंग बनाता है, वही डैंड्रफ होता है। ओके। अ, अब उसके साथ दूसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपका हेयर फॉल हो रहा है, आप कंघी कम कर देंगे, आप बालों में मसाज बिल्कुल कम कर देंगे कि जितनी बार मसाज करोगे उतनी बार बाल और झड़ेंगे। आप शैम्पू यूज करोगे, वो भी लो पीएच का होगा, और उससे क्या होगा कि हेयर फॉल तो कम हो जाता है शैम्पू वगैरह करने से, कुछ पर्टिकुलर शैम्पू करने से, परंतु हेयर ग्रोथ जो होती है वो बंद हो जाती है। आप कभी भी गंजे नहीं हो सकते हेयर फॉल की वजह से। गंजा होने का सिर्फ एक ही कारण होता है, और वो होता है कि बाल उगना बंद हो जाते हैं। आपके बालों की लाइफ होती है 2 साल। हम्म। 2 साल के बाद आपके बाल झड़ने ही झड़ने, मतलब जो भी ये सारे एक साथ नहीं झड़ते, मतलब बारी बारी से, तो कुछ कुछ बाल रोज झड़ते रहते हैं। तो जो गंजा होता है उसका कोई बाल नहीं झड़ता, पर फिर भी वो गंजा रहता है क्योंकि उसकी हेयर ग्रोथ बिल्कुल जीरो है। आप ओके। गंजे का एग्जाम्पल लेकर ही उसको ठीक से समझ सकते हैं। हम्म। अदरवाइज अगर आपकी हेयर ग्रोथ हो रही है और जितने बाल आपके झड़ रहे हैं उससे ज्यादा उगते रहे तो आप कभी गंजे नहीं होंगे। ये बात तो मानते हैं? तो सर हेयर ग्रोथ का क्या तरीका है? वापिस ओके। हेयर ग्रोथ का जैसे मेरे को बीच सबसे पहले तो पूरी में। जिंदगी में कभी भी तेल मत लगाओ। ओके। जितना तेल लगाओगे, अब दूसरा एक और एग्जांपल देता हूँ अगर आपके पास टाइम हो। जैसे जो लोग, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो नाक से बाल निकलने लगते हैं, कानों पर बाल आ जाते हैं। हम्म। अब ये क्यों आते हैं? जो तेल आपके स्काल्प में जाना चाहिए उसको रास्ता नहीं मिलता, वो तेल नीचे रह जाता है, तो कानों से, नाक से बाल निकलने शुरू होते हैं, पीठ पे बाल आ जाते हैं ओल्ड एज में, हम्म। 50-55 में, 40 के हम्म। बाद भी आ जाते हैं। तो ये सारा कनेक्शन होता है कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन होता है, वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाता जो भी बालों के लिए चाहिए होता है। तो ये कहना कि इस विटामिन की कमी है, इस मिनरल की कमी है, ये ले लो वो ले लो, वो सब बकवास है। मेरे पास लिमिटेड फीडबैक है 10-12 लोगों का। जो हम्म। भी आदमी इसको शुरू करता है वो
4 से 7 दिन के अंदर उसका हेयर फॉल बिल्कुल जीरो हो जाता है और डैंड्रफ बिल्कुल जीरो हो जाता है। पहला चीज तेल नहीं लगाना, दूसरा चीज शैम्पू नहीं लगाना, तीसरा चीज रोज सर्दी के अंदर भी ल्यूकवार्म वाटर से अपने बालों को नॉर्मल साबुन से धोइए। आई वुड से आप लक्स यूज कर लो, नॉर्मल लक्स जो नॉर्मल होता है ना सस्ते वाला, वो यूज करो रोज के रोज। अगर दिन में 2 बार यूज कर सको स्टिल बेटर। अगर नहीं कर सकते तो एक बार तो सोप से धो लो उसको, और धोने के बाद टॉवल लेके कॉटन का अच्छा सा उसको हल्के हल्के मसाज करो। जो बाल गिरते हैं उसको गिरने दो, क्योंकि जो बाल वीक हैं आज नहीं गिरेंगे, हफ्ते बाद गिर जाएंगे, परंतु अगर मसाज नहीं करोगे तो उगेंगे नहीं। ठीक है, तो नहाने के बाद तो बालों ये कहते हैं DHT या फिर जेनेटिकल वो होता है, भूल जाओ। अगर आप ये सारी चीजें सोचते रहोगे तो आप गंजे हो जाओगे। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ 7 दिन की बात है। ठीक है, वो कोई मैं ये नहीं कह रहा कि साल भर करो या 6 साल करो तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और आपको ना तो कभी आपके बाल जिंदगी में सफेद होंगे चाहे 100 साल के हो जाओ, और ना आपके बाल टूटेंगे। उसके बाद टूटेंगे उतने ही टूटेंगे जितने उग रहे हैं उससे कम टूटेंगे, और उगने आ जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे जहाँ पे बंद हो रखे हैं। हाँ, धीरे धीरे वो स्टार्ट हो जाएंगे। आप 15 से 20 दिन में, महीने में करीब करीब 10 से 20% की उम्मीद कर सकते हो। आपकी एज कम है तो हो सकता है और जल्दी हो जाए। और अभी यही कंसेप्ट के ऊपर 2-3 दिन पहले मेरे किसी फ्रेंड से बात हो रही थी जो कॉलेज में था और उसके बाद कांटेक्ट में नहीं था, बातचीत नहीं हो रही थी। सो आई रिमेम्बर्ड। और ये जो कंसेप्ट है ये करीब 3-4 महीने पुराना कंसेप्ट है, बहुत पुराना नहीं है। तो मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं, मैं वन केयर फॉर ऑल डिसीजेज पे काम करता हूँ, तो मेरे पास करीब करीब 5-6 हजार पेशेंट्स होते हैं, जिनमें से करीब 1001 लोग एक्टिव भी होते हैं, बात करते रहते हैं, फीडबैक देते रहते हैं। तो एनीवे, तो मैंने उनसे शेयर किया कि भाई इस वजह से होता है। तो आई न्यू कि वो बचपन से ही तेल लगाता था। तो धीरे धीरे करके लोगों के हियरिंग भी चली जाती है। जो ऑयल होता है ऊपर से वो धीरे धीरे करके जमता जाता है, सॉलिड होता जाता है, और कानों का जो बैलेंस होता है ना, फ्लूइड वगैरह जो होता है उसको बेकार करने लगता है। फिर टिनिटिस वगैरह की, कानों में आवाज आने की और दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाती है। सबको नहीं होती, अगेन कुछ लोगों को होती है, कुछ को नहीं होती। तो मैंने उनसे वैसे ही पूछा कि मैंने कहा तुम्हारे कानों की क्या पोजीशन है। ही सेड एक कान की हियरिंग कंप्लीटली जा चुकी है। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग कि 100% लोगों को सेम चीज नहीं होती, हर एक का कुछ ना कुछ अलग, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। मैं उसको एक वेरीफाई करने की कोशिश करता हूँ कि तेल लगाने से और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। दूसरा, पुणे से एक और फीडबैक मिला कल। ई सेड मैंने भी 7 दिन किया, 7 दिन के अंदर डैंड्रफ बिल्कुल जीरो हो गया। डैंड्रफ का तो इशू है ही नहीं मेरे को आप कह रहे हो नहीं है। अगर आप तेल लगाना बंद कर दो, शैम्पू लगाना बंद कर दो, फिर बताओ डैंड्रफ की इशू है या नहीं है। ठीक है सर। शैम्पू सर मैं यूज ही नहीं करता, जैसे मैंने बिल्कुल आपके तो बिल्कुल वो करवा रखे हैं, छोटे छोटे बिल्कुल बाल हैं। तो क्या लगाते हैं? अभी तो सिर्फ नॉर्मल वाटर से धो लेता हूँ, और एक सीरम होता है, हेयर सीरम होता है, वो लगा लेता हूँ। कितने दिनों में? वो तो सुबह सुबह लगा लेता हूँ डेली। चलिए, उससे भी कुछ मॉइस्चराइजर वगैरह कुछ हो जाता है, बट अगर आप इस सिस्टम पर आना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि रोज साबुन से धो। और उसके बाद जो आपका तो काफी हार्श केमिकल होता है ना, वो तो यूज नहीं करना चाहिए ना। उसमें साबुन में कौन सा केमिकल होता है? काफी हार्श केमिकल्स होते हैं साबुन नहीं, कौन सा केमिकल होता है? आप कौन सी साइंस पढ़ा हुआ है? आपने साइंस पढ़ा हुआ है कि किस साइड में? आपको केमिकल का नाम बताना तो मैं फोस्फेट वगैरह होते हैं, वो मेरे को भी याद नहीं है। ओके, नहीं वैसे मैं पूछा था आप साइंस साइड से हैं या किस साइड से? सर साइंस साइड से। ओके, देखिए, जो नॉर्मल साबुन होता है ना उसका पीएच लेवल होता है 10 के करीब। जैसे मैं लक्स का सजेस्ट कर रहा था, उसका होता है पीएच 10 के करीब। ठीक है, अब उसके पीछे कंसेप्ट क्या है, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। जो रिसर्चर्स होते हैं ना, पीएचडी वगैरह जो अपना रिसर्च करते रहते हैं, तो उन्होंने रिसर्च करी थी 123 शैम्पू के ऊपर। तो 123 शैम्पू में उन्होंने लिस्ट किया कि इतने शैम्पू का पीएच लेवल इतना है, इतना है, इतना है। वो कंसेप्ट भी मैं बता देता हूँ आपको क्या कंसेप्ट होते हैं साइंटिफिकली। एक कंसेप्ट जो साइंटिस्ट ने कंक्लूड किया होता वो ये था, जो छोटा बच्चा होता है ना जब पैदा होता है तो उसकी स्किन बड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती है। तो स्किन का जो पीएच होता है ना वो होता है 6.5 के करीब। जैसे जैसे बच्चा बड़ा ग्रो होता है उसका वो स्किन का जो पीएच होता है वो 4.5 से 5.5 हो जाता है, कम हो जाता है। और स्किन क्या होती है? टाइट। तो क्या कंसेप्ट बनना उससे कि जितना टाइट स्किन होगी उतना पीएच कम होगा, मतलब वो एसिडिक हो जाएगी। ठीक है, तो व्हाट ही सजेस्टेड इज कि हेयर फॉल को रोकने के लिए जो शैम्पू होना चाहिए उसका पीएच 3.34 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब वो उसका क्लेम कितना सही है कितना गलत है उसका मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ।
आपने खेती बाड़ी के बारे में सुना होगा, आपने सुना होगा कि खेती करते हैं तो हल वगैरह चलता है या ट्रैक्टर चलता है पहले बीज डालने से पहले। उसका क्या बेसिक फिलॉसफी क्या होती है कि जो मिट्टी है, टॉप सॉइल है, वो लूज हो जाए। लूज क्यों हो जाए कि जब आप बीज डालोगे, बीज में से पौधा निकलेगा तो उसको हवा और लाइट सब मिलती रहे और वो आराम से निकल पाए। अगर ऊपर की जमीन सॉलिड होगी, मिट्टी ज्यादा होगी तो वो निकल ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो अब आपके बालों में दो चीजें हैं, एक बाल टूटना और एक बाल उगना। अब आपको ये समझना है कि इम्पोर्टेंट क्या चीज है दोनों में से, बाल उगना इम्पोर्टेंट है या बाल टूटना इम्पोर्टेंट है। किसको आपको फोकस करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको फोकस करना चाहिए बालों के ग्रोथ के ऊपर। तो अब उन्होंने जो 3-4, अब ये जो लक्स सोप वगैरह है, इसका पीएच लेवल हाई होता है, तो हाई होते ही आपको ड्राइनेस होगी, खींचेगा। आप उसमें कंघी वगैरह करेंगे तो थोड़ा सा सेंसिटिविटी भी बढ़ेगी। तो आपको टॉवल लेके जो ऑयल है, जो जमा हुआ है, जो सॉलिड हुआ है, उसको निकालना है। तो हल्के हल्के मसाज करना है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी जोर लगाया तो आपकी स्किन में शुरू के 4-5 दिन में सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो आपका हो सकता है स्काल्प के स्किन में भी थोड़ा सा पेन होने लगे। तो आपको सॉफ्टली करना है, धीरे धीरे। तो जैसे जैसे आप उसको करेंगे, और दिन में 4 बारी, अगर आप साबुन एक बार लगाते हो तो 2-3 बारी पानी से, लिक्विड वाटर से वैसे ही धो लो, और धोने के बाद वही टॉवल से हल्के हल्के मसाज कर लो। दूसरा काम ये करो कि हेड को टिल्ट करके ना, दिन में 5-6 बारी, 7-8 बारी, 1-1 मिनट के लिए फिंगर टिप से उसकी मसाज कर लो। टिल्ट करके इसलिए कि अगर कोई डैंड्रफ आने लगता है तो वो निकल जाए, बाहर निकल जाए। ये चीज आप 4 दिन करोगे तो आपका डैंड्रफ ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। आप कह रहे हो नहीं है, तो अगर नहीं भी है तो भी आपकी स्किन की सेंसिटिविटी जो फील होगी वो आपको अपने आप से समझ में आ जाएगी बढ़ने का। और हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर आपको अपने आप से ग्रोथ भी दिख जाएगी और हेयर फॉल तो बंद हो ही जाएगा। तो अगर हेयर फॉल बंद हो जाए तो आई थिंक यू विल बी सेटिस्फाइड इवन विद दैट। अगर आपको जो लोगों से, दूसरों से बात हुई है उसकी रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैं उसके यूट्यूब चैनल के लिंक्स आपको दे दूंगा। आपका ये नंबर उस पर है, क्या कहते हैं? नहीं, व्हाट्सएप पे तो नंबर नहीं है सर, मेरा छोटा फोन है अभी वो। दूसरी चीज ये बताइए कि आप पानी कितना पीते हो दिन में? 2-3 लीटर। सर्दियों में भी? कहाँ पर हो? दिल्ली में? दिल्ली। और चाय वगैरह, दूध वगैरह कितना होता है? चाय नहीं पीता, दूध भी लेता हूँ 1 लीटर। हाँ, दूसरी प्रॉब्लम यहाँ से आती है, सर्दियों के अंदर 4 लीटर इज टू मच ऑफ फ्लूइड आपकी हाइट और वेट के लिए। और मेरा रिकमेंडेड रहता है कि मैं वन केयर फॉर ऑल डिसीज पर करीब, मेरे को 15-20 साल का एक्सपीरियंस हो गया। 15-20 साल के एक्सपीरियंस के अंदर दुनिया की कोई भी बीमारी हो, अप टू कैंसर, वो आप 1 महीने में ठीक कर सकते हैं बहुत आराम से, अपने फ्लूइड इंटेक को चेंज करके और अपने एक्सरसाइज के रूटीन्स को चेंज करके। यूजली जब आप इतना फ्लूइड लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिक रेट काफी लो हो जाता है। आपकी एज अभी कम है और आप रेगुलर एक्सरसाइज करें। आप स्कूल जमाने से खेलते आ रहे हैं, एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, बाद में शुरू किया 17-18 के बाद? स्कूल से आप एक्सरसाइज वगैरह करते आ रहे हैं। आपका डाइजेशन कैसा है? आप खाना कितना खाते हैं, कितनी रोटी खाते हैं एक बार में? 2-3। ज्यादा एक्सेस में नहीं खाते आप? नहीं। मैक्सिमम अगर कोई बहुत अच्छा लगे तो कितना खा लेते हैं? 5-6 हो जाते हैं? नहीं, रोटी वगैरह इतना नहीं खाता, वैसे बस नॉर्मली रखता हूँ मैं, 80% के अराउंड ही खाता हूँ। कितना? 80% के अराउंड, थोड़ा जगह रखता हूँ पेट में। आपको ये लगता है कि कम खाने से हेल्थ अच्छी रहती है? हाँ, सही लगता है मेरे को, फील अच्छा लगता है। खाने के साथ पानी भी नहीं पीते होंगे आप? खाने के साथ नहीं पीता, खाने के 1 घंटे के बाद पीता हूँ। आपको कभी बर्पिंग होती है? हाँ। या डकार आता है? आता है, कभी कभी आता है बीच में, जब बर्फ आता है फिर मैं छोड़ देता हूँ, मतलब खाना उस टाइम पे समझ लेता हूँ कि हाँ वो हो गया बस। देखो, बर्पिंग आने का मतलब है कि आपका एसिडिटी का इनिशियल फेज है, और अगर आपको डकार आता है तो वो जो होता है ना, कुछ एक चैनल है जो लोग बोलते हैं डकार आना मतलब आपका खाना डाइजेस्ट हो गया, वो सब बेवकूफ वाली बातें हैं। अगर आपको हल्के से हल्का बर्फ भी आता है तो दैट इज एसिडिटी, इसका मतलब कोई डाइजेशन है, आपके स्टमक एसिड्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, और उसका कारण होता है एक्सेस फ्लूइड्स। आप उसको खाने को कम करते रहोगे, आप वीक होते जाओगे, आपकी बॉडी के अंदर धीरे धीरे एनर्जी लेवल कम होता रहेगा। देयर इज नो रीजन फॉर यू टू ईट लेस देन 3-4 चपातीज ए डे, और उसमें भी आपके जितना आप ज्यादा खाना चाहिए, मतलब अगर आपको कुछ टेस्टी लग रहा है तो आपको, आप में इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि 7-8